गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बाल गोविंद भगत पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। आप इन्हें ध्यान से सुनेंगे और याद करेंगे। प्रश्न नंबर 5, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? उत्तर, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण थी। वे न जाने कब अंधेरे में अपनी दिनचर्या शुरू करते थे। तब वे नदी स्नान कर आते और गांव के बाहर चबूतरे पर खंजड़ी बजाकर गाने लगते। कार्तिक मास से फाल्गुन मास तक वे प्रभात फेरी लगाते, अपने खेत जोतते, रोपनी करते। बाकी समय खंजड़ी बजाने एवं गाने में बिताते। सीधी सरल दिनचर्या थी बाल गोविंद भगत की। प्रश्न नंबर 6, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं कुछ इस प्रकार थी। बाल गोविंद भक्ति के गीत मस्ती में गाया करते थे। उनकी आवाज़ लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। उनका स्वर इतना ऊंचा, मोहक और आरोही होता था कि सुनने वाले मुग्ध हो जाते थे। भयंकर सर्दी या उमस भरी गर्मी में भी उनके स्वर की मिठास कम नहीं होती थी। उनके संगीत को सुन बच्चे झूम उठते, औरतें गुनगुनाने लगती और हलवाहों के पैर ताल में उठने लगते। उनके गायन में लोगों की सोई आत्मा को जगाने की क्षमता थी। प्रश्न नंबर 7, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, बाल गोविंद भगत सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। ऐसा हमें निम्नलिखित प्रसंगों से पता चलता है। नंबर 1, वे अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु से विचलित नहीं हुए। नंबर 2, वे अपनी पुत्र वधू को रोने के स्थान पर उत्सव मनाने को कहते हैं, क्योंकि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है। नंबर 3, उन्होंने पुत्र की चिता को अग्नि पुत्र वधू से दिलवाई। नंबर 4, समाज की परवाह न कर पुत्र वधू की दूसरी शादी का आदेश दिया। प्रश्न नंबर 8, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियाँ किस तरह चमत्कृत कर देती थी? उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। उत्तर, आषाढ़ का महीना है, रिमझिम बारिश हो रही है। कहीं हल चल रहे हैं तो कहीं धान की रोपाई चल रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल कूद कर रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर खेतों की मेंढ पर बैठी हैं। आसमान में बादल घिरे हैं। ठंडी पुरवाई चल रही है। इस वातावरण में बाल गोविंद भगत की स्वर लहरियाँ कानों को झंकृत कर देती हैं। उनके कंठ का एक एक स्वर स्वर्ग की ओर ले जाता प्रतीत होता है। बच्चे झूमने लगते हैं। औरतें गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल में उठने लगते हैं। सभी पर भक्त के संगीत का जादू छा जाता है। ये है आज के प्रश्न। आप इन सब प्रश्नों को याद करेंगे। धन्यवाद।